सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय गुरुमाँ तथा समस्त गुरु शक्तियों को मेरा कोटि कोटि वंदन। और आप सभी श्रोतागणों का मैं भजन श्रृंखला 3 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आपके स्वागत के लिए मैं 2 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। महक उठा ये घर आंगन, महक उठा ये घर आंगन, जब से आप पधारे हैं ऐसा एहसास होता है कि जैसे सदियों से आप हमारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रागट्य से करने जा रहे हैं। और दीप प्रागट्य के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रमोद दादा और उनकी फैमिली जो उरण सेंटर से है। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिराग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीपस्य देवताय नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, ततो नमस्करोमि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, और आप सभी का बहुत धन्यवाद। करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न को। धरती सब कागद करो, कलम करो बनराई, स्याही सब समुंदर करो, तो भी शोभा कहीं न जाए। सच में कबीर जी का यह दोहा हमें बताता है कि गुरु करुणा और गुरु महिमा को हम शब्दों में क्या पूरे जीवन भर भी नहीं बता सकते। फिर भी हमने इस चैतन्य को, गुरु करुणा को शब्दों में बांधने का एक छोटा सा प्रयास किया। तो आइए सुनते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? गुरु क्या है? गुरु के बारे में कोई शब्द ही नहीं होते, क्योंकि गुरु को याद करके निशब्द की ओर यात्रा चली जाती है। वो एक ही जगह होती है जहाँ आपको केवल निशब्द होकर व्यक्त होना पड़ता है, केवल अपने भावों से। वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ तो केवल नेत्रों से भाव विभोर होकर आँखों से झरने बहते ही रहते हैं और उनको निहारते ही रहते हैं। गुरु जहाँ से होता है जीवन शुरू। बिल्कुल ठीक कहा है कि माँ तो केवल जन्म देती है, लेकिन गुरु हमें जीवन देते हैं। माँ को हम सर्वस्व मानते हैं, लेकिन गुरु माँ से भी एक कदम आगे होते हैं। माँ वो है जो हमें गोद में लेकर प्यार से, दुलार से थपथपाते हुए सुलाती है, और गुरु वो है जो शिष्य को गोद में लेकर प्यार से थपथपाते हुए जगाते हैं और आगे के मार्ग पर ले जाते हैं। एक महान शिष्या सहजोबाई ने गीत में कहा है कि राम तजु पर गुरु ना बिसारो, राम तजु पर गुरु ना बिसारो, गुरु के सम हरि को ना निहारो। राम को मैं छोड़ सकती हूँ, पर गुरु को ना बिसारो, क्योंकि राम को मैंने तस्वीर में देखा है। गुरु तो
साक्षात मेरे सामने हैं, मेरे साथ में हैं। ऐसी होती है गुरु की महिमा, ऐसा होता है गुरु का प्रेम, जो हमें भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचाता है। गुरु का काम होता है शिष्य को जगाना, और शिष्य का काम होता है जगकर अपने पथ पर आगे बढ़ना। परिस्थिति के साथ मनःस्थिति बदल देते हैं गुरु। जीवंत गुरु इंसान को अर्जुन बनाते हैं, और अगर उसकी मिट्टी की मूर्त का उपयोग किया जाए तो कम से कम एकलव्य तो जरूर बना दिया करते हैं। गुरु एक मीडिएटर है, एक माध्यम है, जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। यही वो माध्यम है जो संसार में उलझी हुई जीवात्मा को बार बार प्रेरणा दे करके उसमें से बाहर निकाल करके उसे बताते हैं कि ये सच्चाई का पथ है, ये सत्य का पथ है। तुझे यहाँ से वहाँ ले चलता हूँ, चल, मैंने वहाँ का स्वाद चखा है, अब मैं भी तुम्हें वो स्वाद चखा देता हूँ। यही होते हैं गुरु, जो शिष्य के पग पग पर साथ निभाते हैं। परमात्मा किसी न किसी शरीर के माध्यम से बहते ही रहते हैं। गुरु आते हैं, गुरु चले जाते हैं, परंतु गुरु तत्व कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। गुरु का रूप अलग अलग हो सकता है, पर गुरु तत्व एक ही है। ऐसे ही महान सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी हमारे जीवन में आए हैं। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें इतने महान आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमने उन्हें जान तो लिया है, पर अब पूर्ण भाव से समर्पित होकर उनको माने और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े। और गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हमारे समर्पण के भाव को बढ़ाने के लिए एक उत्तम त्यौहार है। तो आइए हम सभी गुरु पूर्णिमा के महत्व को भी जानें। गुरु पूर्णिमा। गुरु होता है सबसे महान, जो देता है सबको ज्ञान। आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें अपने गुरु को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आत्मा का उत्सव है। अभी तक शिष्य ने जो कुछ भी गुरु से पाया होता है, उसके लिए पूर्ण भाव से कृतज्ञता दर्शाने का दिन होता है गुरु पूर्णिमा। इस दिन गुरु अपने शिष्य को दीक्षा संस्कार देकर अधिकृत रूप से शिष्य को अपनाते हैं और शिष्य की पूरी जवाबदारी लेते हैं। अपने भीतर छुपा हुआ ज्ञान का खजाना शिष्य के ऊपर लुटा देते हैं और गुरु शिष्य को गोद में लेकर आगे की यात्रा करवाते हैं। उस दिन शिष्य भी अपने गुरु के प्रति भाव विभोर होकर पूरे मन से दीक्षा संस्कार को ग्रहण करता है और अपनी रिसीविंग इतनी बढ़ा लेता है कि वो अपने गुरु को साक्षात परमात्मा मानने लगता है। उस समय गुरु और शिष्य के बीच एक सूक्ष्म प्रक्रिया घटित होती रहती है और शिष्य का पूरा जीवन ही बदल जाता है। यह होता है गुरु पूर्णिमा का त्यौहार, जहाँ शिष्य को एक नई दिशा मिलती है। शिष्य का जीवन ही बदल जाता है। गुरु अपने प्रवचनों के माध्यम से अपना चैतन्य सभी साधकों पर बरसाते हैं और उस पवित्र दिन पर शिष्य भी अपनी भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचकर उसे ग्रहण करता है। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार अपने आप में एक अलौकिक उत्सव है। गुरु पूर्णिमा का दिन शिष्यों का दिन है और आज ये दिन विश्लेषण करने का दिन होता है कि हम अपनी ओर से गुरु शक्तियों के प्रति क्या समर्पित कर सकते हैं। इतना कुछ पाकर
शिष्य भी कृतज्ञता के भाव से भर जाता है और गुरु के वचनों और ज्ञान को मानव समाज के बीच प्रसारित करता है, उसे बांटता है। यही होती है सच्ची गुरु दक्षिणा जो शिष्य अपने गुरु को देता है। रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर स्वामी विवेकानंद अपना जीवन समर्पित करते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तू केवल सुबह शाम बैठकर मेरे पावों की पूजा मत कर, बल्कि मुझसे जो तूने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को सारे संसार में विस्तारित कर। बस हमारा भी दायित्व यही है कि गुरु के ज्ञान को बांटकर ही हम असल में गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। गुरु के वचनों को फैलाओ, गुरु के ज्ञान का विस्तार करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। गुरु पूर्णिमा आपकी गुरु दक्षिणा यही है कि आपने गुरु की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके ज्ञान की ज्योति आपने ली और हजारों तक पहुंचाई। ऐसा होता है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अर्थात सद्गुरु मूर्ति ही ध्यान है, सद्गुरु के चरण ही पूजा है, सद्गुरु का वाक्य ही मंत्र है और सद्गुरु कृपा ही मोक्ष है। आइए चलिए इसी मोक्ष की स्थिति का कुछ क्षणों के लिए आनंद लेते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के साथ ध्यान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ॐ श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ॐ श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तालुआ पर रख के ध्यान करें।
प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सभी पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। महाराष्ट्र गुरु शक्ति धाम के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करते हैं कि महाराष्ट्र में स्वयं गुरु शक्तियों का आगमन श्री गुरु शक्ति धाम के माध्यम से हो। हमारे गुरुदेव स्थायी रूप से महाराष्ट्र में अपनी शक्तियों को स्थापित करें। यही हम सभी पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। गुरु और गुरु पूर्णिमा विषय पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है परीक्षा जी ने, जो खारघर सेंटर से है। उसके बाद गुरुदेव के साथ चैतन्यमय ध्यान और अब भजन श्रृंखला का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, शरीर को आत्मा बनने में 3 दिन लगते हैं। हमारे त्रिदेव की संख्या 3 है। हमारे शरीर में नाड़ियाँ, जो मुख्य नाड़ियाँ हैं, वो 3 हैं। हमारे शरीर के जो गुण हैं वो 3 हैं और हमारे दोष भी जो हैं वो 3 हैं। भारतीय संस्कृति में 3 अंक का अलग ही महत्व है, सच में। और आपको बताने में हमें बहुत खुशी हो रही है कि भजन श्रृंखला कार्यक्रम का अपना ये भाग 3रा है और उस पर बहुत ही खुशी की बात ये है कि ये 3रा भाग हो रहा है गुरु पूर्णिमा जैसे पावन पर्व के महीने में। ये एक तरीके से गुरु आशीष ही है। हमारी ओर से भाव सुमन श्री गुरु चरणों पर समर्पित करने आज आ रहे हैं बड़सपा के साधक ऋषिकेश जोशी। आइए सुनते हैं। सोनियाचा दिवस आजी अमृते पाहिला, अमृते पाहिला। सोनियाचा दिवस आजी अमृते पाहिला, अमृते पाहिला। नाम आठविता रूपी, नाम आठविता रूपी, प्रगट पैसाला, प्रगट पैसाला। गोपाळा रे तुझे ध्यान, ध्यान लागो मना, ध्यान लागो मना। बाबा स्वामी तुझे ध्यान, ध्यान लागो मना, ध्यान लागो मना। आनो नावी संदेह हरी, आनो नावी संदेह हरी, जगत्रय जीवना, जगत्रय जीवना। सोनियाचा दिवस आजी अमृते पाहिला, अमृते पाहिला। तनो मन शरण तुला विनसलो पायी, विनसलो पायी। एक स्वामी जीवाचोनी अनुदेन काही, बाबा स्वामी तुझे ध्यान, ध्यान लागो मना, ध्यान लागो मना।
जय बाबा स्वामी, जय जय बाबा स्वामी, जय बाबा स्वामी, जय जय बाबा स्वामी, जय जय बाबा स्वामी, जय जय बाबा स्वामी, जय बाबा स्वामी, जय जय बाबा स्वामी, जय बाबा स्वामी, जय जय बाबा स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी। सच में गुरु पूर्णिमा किसी सोने के दिन से कम नहीं है। वो दिन हमारे जीवन में स्वर्णिम दिन रहे हैं, जो गुरु पूर्णिमा हमने सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप से गुरुदेव के साथ मनाई थी। लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट, पाछे फिर बचताओगे, प्राण जाएगी सब छूट। कभी कभी है वो प्यार का प्याला, कभी लगती चिंगारी है, कभी पूर्णिमा का चांद लगता, कभी अमावास का तारा है, गुरु है। वो है सब में ही समाया, फिर भी सबसे जुदा सा है। कभी कभी है वो माँ की गोद और कभी मित्र सा वो प्यारा है, गुरु है। मन सा गहरा कभी बोले ना, कभी खुले ना, गुरु है। पानी सा बहता कभी रुके ना, कभी सूखे ना, गुरु है। आ आ गुरु की पनाहों में बादशाह भिखारी ही एक है। गुरु की निगाहों में आसमां ज़मीन एक है। ले लिया तो जाए ना, खुशबू ऐसी है जो बंध गया तो टूटे ना, ऐसा धागा है जो वो गुरु है। गुरु तो खजाना है, रुतो कितना भी कम है, गुरु का इशारा भी खुदा की ही जुबानी है। सुनने को जिसकी जुबान हवा भी थम जाती है, जिससे रूबरू होने को खुदा भी चुक जाता है, वो गुरु। कभी कभी है वो प्यार का प्याला, कभी लगती चिंगारी है, कभी पूर्णिमा का चांद लगता, कभी वास का तारा है। वो है सब में ही समाया, फिर भी सबसे जुदा सा है। कभी कभी है वो माँ की गोद, कभी मित्र सा वो प्यार
एक शिष्य ही जानता है गुरु का महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश। गुरु की महिमा है अगम, गुरु की महिमा है अगम, गाकर करता शिष्य। गुरु की महिमा है अगम, गाकर करता शिष्य। गुरु कल का अनुमान कर गढ़ता आज भविष्य। अज्ञानाच्या अंधराती तू अवतरला, ज्ञान सूर्य होनी। स्वामी शिव कृपानंद, स्वामी शिव कृपानंद, दिधले मज ब्रह्मानंद, दिधले मज ब्रह्मानंद। तुझे चिंतन हेच ध्यान, तुझे चिंतन हेच ध्यान, आणि समर्पण हेच ज्ञान। स्वामी शिव कृपानंद, स्वामी शिव कृपानंद, दिधले मज ब्रह्मानंद, दिधले मज ब्रह्मानंद। अज्ञानाच्या अज्ञानाच्या अंधराती आहे तू अवतरला, ज्ञान सूर्य होनी। भाषा धर्म जाती पाती, भाषा धर्म जाती पाती झाली माया माऊली तू सर्व बंधनाच्या परी। झालो तुम्ही एक रंग, झालो तुम्ही एक रंग, प्रेमाचा हा संबंध। स्वामी शिव कृपानंद, स्वामी शिव कृपानंद। दुःख पीडा चिंता सारी, दुःख पीडा चिंता सारी, मुक्त झालो सर्व तुझिया चरणी मी सोडूनी। अहंकार द्वेष लोभ, अहंकार द्वेष लोभ, मुक्त कर तू आम्हा साधकास्यापासूनी। तुझे सानिध्य हेच धन, तुझे सानिध्य हेच धन, झाले सारे जन। स्वामी शिव कृपानंद, स्वामी शिव कृपानंद, दिधले मज ब्रह्मानंद, दिधले मज ब्रह्मानंद, दिधले मज ब्रह्मानंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहे ऋषिकेश जी, आपने सच में स्वामी श्री शिव कृपानंद के ब्रह्मानंद के स्वरूप के दर्शन करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
परब्रह्म तो निराकार जो, परब्रह्म तो निराकार जो, होई सगुण रूपी, होई सगुण रूपी, मला सद्गुरु ध्यानाची गोडी लागली, मला सद्गुरु ध्यानाची गोडी लागली. सद्गुरु कृपा अमृत वर्षा, सद्गुरु कृपा अमृत वर्षा, जोही घेई अनुभूती, जोही घेई अनुभूती, त्यासी दाविला परमेश्वर, त्यासी दाविला परमेश्वर, तोची ब्रह्मा तोची विष्णू खरा, तोची ब्रह्मा तोची विष्णू खरा, तोच शिवरूपी, तोच शिवरूपी, मला सद्गुरु ध्यानाची गोडी लागली. सद्गुरु चरणी माझे वैकुंठ, सद्गुरु चरणी माझे वैकुंठ, सद्गुरु चरणी माझे वैकुंठ, सद्गुरु चरणी मोक्षधाम, सद्गुरु चरणी कैलास, सद्गुरु चरणी कैलास, सद्गुरु आहे परब्रह्म रे, वेद म्हणे नेती नेती, मला सद्गुरु ध्यानाची गोडी लागली. परब्रह्म तो निराकार जो, होई सगुण रूपी, होई सगुण रूपी, मला सद्गुरु ध्यानाची गोडी लागली. सद्गुरु चरणी ध्यान धरितो माझं आत्मज्ञान दे हो, सद्गुरु चरणी ध्यान धरितो माझं मोक्ष ज्ञान दे हो, सद्गुरु चरणी ध्यान धरितो माझं आत्मज्ञान दे हो, सद्गुरु चरणी ध्यान धरितो माझं मोक्ष ज्ञान दे हो, सद्गुरु चरणी ध्यान धरितो माझं आत्मज्ञान दे हो, सद्गुरु चरणी ध्यान धरितो माझं मोक्ष ज्ञान दे हो. वो तेरे पास ही रहता है सदा, वो तेरे पास ही रहता है सदा, तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर. एक आवाज में दौड़कर आएगा वो, एक आवाज में दौड़कर आएगा वो, तू उसको बुलाने की कोशिश तो कर. सच में ये कोशिश पूर्ण होती है ध्यान के द्वारा. गुरुदेव ने कहा ही है कि ध्यान निरपेक्ष भाव से करना चाहिए, ध्यान को अपना शौक बनाना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी, जो आपने गुरुदेव का ये संदेश अपने वचन के द्वारा हम सबको दिया है. बहुत बहुत धन्यवाद.
स्वामी जी तेरे आने की आहट सुन, मेरे तो मन में जागी है सी धुन। स्वामी जी तेरे आने की आहट सुन, मेरे तो मन में जागी है सी धुन। सुन के जिसे निकले आंसू के बूंद, उसको पाने की पूरी हो मेरी ढूंढ। स्वामी जी तेरे आने की आहट सुन, मेरे तो मन में जागी ऐसी धुन। सरे गरे ग सरे सारे सरे गरे ग सरे सारे। चंदा सितारे अंबर धरती छोटी सी झलक तेरी आ चंदा सितारे अंबर धरती छोटी सी झलक तेरी। पर्वत नदियाँ फूल और पंछी सब जादूगरी तेरी। दुनिया का है तू ही विधाता, सबका जीवन तूने सवारा। दिल तो कहता है अब मुझको तू ही मेरा खुदा। स्वामी जी तेरे आने की आहट सुन, मेरे तो मन में जागी ऐसी धुन। हम भटकों को रास्ता दिखाने को ही तू है पधारा। हमको खुद का गुरु बनाना है मकसद ही तेरा। तू गंगा की बहती धारा, साथ में अपने ज्ञान बुलाया। क्यों खड़ी हो बाधा कोई साथ तेरी छाया। स्वामी जी तेरे आने की आहट सुन, मेरे तो मन में जागी ऐसी धुन। सुन के जिसे निकले आंसू के बूंद, उसको पाने की पूरी हो मेरी ढूंढ। स्वामी जी तेरे आने की आहट सुन, मेरे तो मन में जागी ऐसी धुन। स्वामी जी तेरे आने की आहट सुन। नहीं, मैं भजन शुरू नहीं कर रही। मुझे तो बस आपको बताना है कि स्वामी जी हमारे घर पधारने वाले हैं, हमारे मन मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। कब? 23, 24, 25 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व के माध्यम से। यह कार्यक्रम हम ऑनलाइन देख पाएंगे गुरु तत्व के YouTube चैनल पर। जरूर लाभ लीजिएगा। और ऋषिकेश जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी प्रार्थना गुरु चरणों में आपके लिए, जो आपने हम सब का भाव वृद्धिगत करने में हमारी मदद की अपने भजनों के द्वारा। और ये भाव और भी वृद्धिगत होता रहे, पूर्ण चंद्रमा की तरह ये बढ़ता ही रहे। यही हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री गुरु चरणों में कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
सभी साधकों के लिए सद्गुरु चरण अनमोल है। हे सद्गुरु माऊली, हे सद्गुरु माऊली, सर्वदूर निखरी आपकी आभा है। हे सद्गुरु माऊली, सर्वदूर निखरी आपकी आभा है। झुकता है मस्तक तेरे चरणों में, झुकता है मस्तक तेरे चरणों में। जो सोचा वही चरणों में पाया है, जो सोचा वही चरणों में पाया है। तो चले सद्गुरु माऊली की चरण वंदना करें। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। भजन सुन के आप सब मंत्र मुक्त हो गए होंगे ना। सच में बहुत ही आनंद आया। भजन का उद्देश्य ही आनंद की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। भजन करना यानी परमात्मा के गुण गाना। गायक और श्रोतागण भजन करते करते एक रूप हो जाते हैं और उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। वही परमात्मा प्रकट हो जाता है चैतन्य के स्वरूप में, और तभी परमात्मा के गुण उनमें उतरने लगते हैं। भजन करने से हम हमारे मूल स्रोत से जुड़ते हैं। मूल स्रोत से जुड़ना यानी जहाँ से हम आए हैं, और वही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। मूल स्रोत से जुड़ने के अनेक मार्ग हैं। उनमें से एक मार्ग है समर्पण ध्यान मार्ग। समर्पण ध्यान एक ध्यान का संस्कार है जो सद्गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होता है। समर्पण ध्यान संस्कार का अनुभव आप सभी करें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें, यही सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना है। जय आत्मेश्वर। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम गुरु शक्तियों को धन्यवाद देते हैं और सभी श्रोतागण को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी उपस्थिति के कारण ये सफल हो पाए। कार्यक्रम की समाप्ति हम शांति पाठ से करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं